कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप हार्मोन स्टेट का, हार्मोन ट्रेड का, ईरान का जो आवाजाही के लिए वो बॉर्डर है और ईरान का सर्वा हार्मूज है, हार्मोन्स, और अलग अलग इंग्लिश, हिंदी, पारसी, ईरानी में हार्मूज का नाम है। और ईरान प्राचीन देश है विश्व का, जिसकी दोस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंहा राव, मनमोहन सिंह जी से रहा है। और पूरे विश्व में चाहे अमेरिका रहे, इजराइल रहे, रसिया उनका खासम खास दोस्त रहा है, चाइना और पाकिस्तान भारत का कभी दोस्ती नहीं रहा है। और भारत जो अपना राजनीति और कूटनीति से सोवियत संघ और रसिया से फ्रेंडशिप रहा है, और वैसे पूरे विश्व में भारत एक शांति देश है और हर हमेशा शांति का पक्षधर महात्मा गांधी से लेके नेहरू और मनमोहन सिंह जी तक रहा है। हार्मूज में भारत का शिप को, विसल को जाने नहीं दिया जा रहा है। आज 12 दिन हुए और भारत के प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्रपति से बात किया ईरान का, उसके बाद ईरान के चीफ मुस्तफ़ा खमोनी जी से बात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे बताया कि हार्मूज का रास्ता हम नहीं खोलेंगे, नहीं खुला है, नहीं खोला है और नहीं खोलेंगे। और अगर किसी को बात करनी है तो जो ईरान का अमेरिका ने, इजराइल ने नुकसान किया है, वो पहला वो पूरा भारत ईरान का पूरा करे, उसके बाद कोई भी बात हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग वेशभूषा से 1 साल पहले भी अमेरिका ने इसी प्रकार से युद्ध किया और पूरे जो गुप्त रास्ते का उसने पता किया, और उसके बाद 1 साल के बाद आयतुल्ला खमोनी जी का हत्या किया अमेरिका ने। इसके लिए उस देश पे, उस दुष्ट के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विश्वास ईरान नहीं कर सकता। और जो जो देश ईरान के साथ गद्दारी किया है उसको ईरान कभी माफ़ नहीं करेगा। इजराइल के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप और जो मिडल ईस्ट के देश हैं, जिसने अमेरिका का साथ दिया है, उसको ईरान कभी माफ़ नहीं करेगा। भारत का और ईरान का दोस्ती रहा, लेकिन जो अभी भारत के प्रधानमंत्री और वार टेररिस्ट बेंजामिन नेतन्याहू और वार टेररिस्ट डोनाल्ड ट्रंप, जिसने पूरे दुनिया को अपने गलत नीति से किसी के ऊपर हमला करना, किसी के ऊपर अचानक अटैक करना, किसी को भी अपना गुलाम बनाना,
जो इस प्रकार का टेररिस्ट गतिविधि ये दोनों देश करता है, इसके लिए ईरान सतर्क है और ऐसे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए जो मुस्तफ़ा खोमनाई है, उन्होंने साफ कहा हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, और भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि खाड़ी का जो हमारा हार्मुज है वो रास्ते नहीं खुलेंगे। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री जब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को थोपा, रिजीम बदलने का कोशिश किया, ईरान के जनता को के साथ CIA से फूट डालो राज करो का राजनीति किया, और उसके बाद जब आयतुल्ला खोमनाई का हत्या हुआ और जो आज हार्मुज में आज ये ईरान का रास्ते से दूसरे देश को जो टैंकर व्हीसल्स सप्लाई करने का बात कर रहा है, ईरान सिर्फ गैस ही नहीं, वहाँ से प्लास्टिक, मिनरल, सीमेंट और मेडिसिन सारे चीज़ का वहाँ से बनता है। पूरा विश्व आज रुका हुआ है। आज गैस के वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका ने क्या सोचा था? ईरान का जो आधिकारिक तौर पे वहाँ का विदेश मंत्री, वहाँ का सेना, वो साफ कहता है, अमेरिका ने ये सोचा था कि 2 दिन में हम जिस प्रकार से इराक में हमने किया, वेनेजुला के साथ किया, और मिडल ईस्ट में जिसके ऊपर जो मन में चाहा उसको अरेस्ट किया, वही उसने विचार किया था। जब उसका सारा नीति डोनाल्ड ट्रंप का फेल हो गया, तब जाके कभी वो रसिया को फ़ोन करता है, पुतिन जी को। जब पुतिन, रसिया का दोस्ती ईरान से पहले से ही है, और भारत का और ईरान का रसिया पहले से दोस्त है। ये बहरूपिया जो रूप भेष बदल करके भारत के विरोधी पक्ष नेता कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल किया है और कंप्रोमाइज्ड किया है, पूरे भारत का अर्थव्यवस्था का जो सॉफ्टवेयर ले लिया है, और उस अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए कहा, और वो अब अमेरिका चारों साइड घूम रहा है कि ये युद्ध रुके। अरे जब तुमने पूरे वैश्विक वार टेरर हो, तो ऐसे में कौन देश तुम्हारे साथ जाएगा और कौन बात करेगा? तुम कभी भी रात में वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा करके बंद कर दिए, कभी भी कोई भी कहीं भी अटैक कर देने का। सद्दाम हुसैन को जिस प्रकार से तुम्हारे देश ने किया, तो देश को मालूम है कि तुम टेरर हो और तुम ब्लैकमेल करते हो। क्योंकि भारत को भी जो आज सालों से ब्लैकमेल किया है, और भारत को, जनता को, भारत के विरोधी पक्ष नेता को अमेरिका और इजराइल पे विश्वास भारत नहीं करता है। किसी को अगर व्यक्तिगत रूप से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस का और देश का आ रहा है कि नरेंद्र मोदी
या हरदीप पुरी, अनिल अंबानी या और कोई भी अधिकारी है जिसको ब्लैकमेल किया है, तो वो व्यक्तिगत है, ना कि भारत का आधिकारिक। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत किसी के सामने में झुकने वाला नहीं है। 140 करोड़ का देश है और एक महीना क्या, हार्मुज स्टेट, हार्मुज देश, हार्मुज ईरान का, जो वहाँ से 36 किलोमीटर का दायरा है, वो ईरान का सोने का चिड़िया, हीरे का चिड़िया देने वाला वो टापू है, महाशक्ति है। और आज के डेट में अगर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प हार्मुज में फेल होता है तो हार्मुज एक विश्व का सबसे बड़ा शक्ति, और मुस्तफ़ा खamenei डोनाल्ड ट्रम्प से भी बड़ा शक्ति बन के उभरने का पूरा विश्व इंतजार कर रहा है। क्योंकि बेवजह किसी के ऊपर वार करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, विश्व में इस प्रकार से शांति नहीं हो सकता। और अमेरिका ने सोचा था कि हम सबसे बड़ा दादा हैं, लेकिन ईरान का मुस्तफ़ा खamenei वो उनके बाप दादा चाचा का भी बाप का दादा है। सबसे बड़ा दादा आज के डेट में मुस्तफ़ा खamenei है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो बात किया राष्ट्रपति से, वो किस दबाव में है, विश्व ये देख रहा है कि किस प्रकार से अमेरिका के दबाव के वजह से, क्यों उनके ऊपर आरोप अभी भी लगा हुआ है। लोकसभा में रोज चर्चा में कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर ब्लैकमेल किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने। जब ये सवाल उठता है तो विश्व, जब देश में विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्व कैसे विश्वास करेगा। और आज भारत का जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है। और ईरान भारत का पहले भी दोस्त था, और जो एक अगर दोस्ती रहता और व्यक्तिगत बात नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जी को 2 दिन पहले बेंजामिन वार टेररिस्ट से मिलने के लिए इनको जाने का कोई महत्व नहीं होता। और जाके आने के बाद आज 12 दिन के बाद ईरान को, राष्ट्रपति को दुख प्रकट करना, नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से देश में जो चर्चा है कि उनके ट्विटर हैंडल, प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल से ईरान के ऊपर जो हो रहा है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किए हैं। लेकिन जो खamenei का उसके बाद ट्विटर हैंडल से आया कि ना खुलेगा हार्मुज का महाद्वीप, महाशक्ति नहीं खुला है, न खुलेगा जब तक जिसको समझौता करना है वो पहले हार्मुज का भरपाई, ईरान का भरपाई करे नुकसान का, उसके बाद कोई भी बात ईरान और हार्मुज टापू, महाद्वीप, महाशक्ति कर सकता है। अभी तक इतना ही।